हेलो गाइस। आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल से पहले भी जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे जीके के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गूगल के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल? ऑप्शन है लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। दूसरा ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा। सी ऑप्शन है सैम वॉल्टन या फिर बिल गेट्स या फिर पॉल एलन। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है मैं आपको बता देता हूँ। गूगल गूगल में जब भी हम कोई पेज सर्च करते हैं तो यहाँ पर पेज सर्च करने से आया लैरी पेज में पेज, तो यहाँ से आपको नाम याद रखना है, इसका आपको नाम याद हो जाएगा। कई बार एग्जाम्स में इसकी स्थापना पूछ ली जाती है कि गूगल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अब इसमें याद रखना है गूगल, गूगल में बीच में दो ओ आ रहे हैं तो इसमें यहाँ से ओ में कर देना है 9 और यहाँ पर 8। 1998 में, कब? 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो विजय शेखर शर्मा ने किसकी स्थापना की थी? तो पेटीएम की। पेटीएम की स्थापना की थी, कब की थी? तो 2010 में की थी। अब सभी जानते हैं कि हम 10 रुपये पेटीएम से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में, तो 10 रुपये से याद रखना है 2010। ठीक है, सैम वोल्टन के बारे में देख लेते हैं। तो सैम वोल्टन किसके संस्थापक है? तो ये है वॉलमार्ट के। किसके हैं? वॉलमार्ट के। वॉल यहाँ पर देख सकते हो, वॉल से ही उठकर यहाँ पर आ रहा है वॉल्टन, तो सैम वॉल्टन संस्थापक है वॉलमार्ट के। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। 1962 में वॉलमार्ट की स्थापना की गई थी सैम वॉल्टन के द्वारा। और सभी जानते हैं बिल गेट्स किसके फाउंडर हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पल्लव डेस्टिनी। ठीक है, तो तंजावुर, मदुरै, विशाखापट्टनम या फिर कांचीपुरम। तो इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कांचीपुरम इसका सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है इसका? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अब एग्जाम्स में कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि कांचीपुरम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बताता रहता हूँ तो आप उसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ये वीडियो देखनी ना पड़े, आप सीधा ही नोटबुक में से पढ़ सकते हो सीधा। अब इसका पूछ लेते हैं, पल्लव राजवंश के जो संस्थापक थे, पल्लव पल्लव के संस्थापक कौन थे? पल्लव राजवंश के संस्थापक, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कभी कभी संस्थापक भी पूछ लेते हैं, तो इसके संस्थापक माने जाते हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। अब ये याद कैसे रहेगा, ये दोनों चीजें याद कैसे रहेंगी? देख सकते हो पल, तो पल में क्या टूट जाता है? कांच टूट जाता है, तो कांच इसमें से उठा सकते हो कांचीपुरम, तो कांचीपुरम में से कांच उठा सकते हो पल। और विष्णु भगवान का जो चक्र था वो पल में ही कांच तोड़ सकता है, या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हो, सिंह विष्णु पल भर में कांच तोड़ सकता है। तो संस्थापक हो गए सिंह विष्णु और इसकी राजधानी हो गई कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। अब क्वेश्चन उठकर एक और आता है यहाँ से, ये किस धर्म को मानते थे? तो ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म को ये मानते थे, तो वैष्णव धर्म भी आप आसानी से याद कर सकते हो। और कांचीपुरम में एक कैलाशनाथ मंदिर है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका दूसरा नाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। क्या नाम है?
राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसे बोला जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था नरसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कांचीपुरम में करवाया गया था। ठीक है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? बुलफ्रॉग, कछुआ, व्हेल या फिर एनेलिडा? आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्तनपायी में आते हैं व्हेल। अब कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि स्तनधारी कितने उपवर्गों में बटा हुआ है? स्तनधारी कितने उपवर्गों में बटा हुआ है और उनके नाम भी क्या क्या है? तो यह 3 उपवर्गों में बटा हुआ है। उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोटोथीरिया 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 उपवर्ग में वे आते हैं जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं। ठीक है, मेटाथीरिया मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया यूथीरिया। मेटाथीरिया में वे जंतु आते हैं जो कि अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कंगारू। और यूथीरिया में वे जंतु आते हैं जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनुष्य। ठीक है, आपको याद रखना है स्तनपायी 3 उपवर्गों में बटा हुआ है। इसके 3 उपवर्ग हैं। पहला है प्रोटोथीरिया जो कि सीधा अंडे देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है ये भी पूछा गया है कि वे स्तनपायी जो अंडे देते हैं उनका क्या नाम है? एकेडिना। एकेडिना स्तनधारी है या फिर स्तनपायी है जो अंडे देते हैं और प्रोटोथीरिया वर्ग में ये आते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ प्लेटिपस प्लेटिपस भी अंडे देता है। प्लेटिपस भी अंडे देता है। मेटाथीरिया में वे आते हैं जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है, यानी कि उनके बच्चे थैलियों में जन्म लेते हैं। ठीक है। और यूथीरिया में आता है जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। और स्तनधारी किस वर्ग में आता है? अगर पूछा जाए कि स्तनधारी किस वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है, तो इसका एग्जाम्पल है कोरडेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरडेटा। ठीक है, कोरडेटा कोरडेटा। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं कोरडेटा का अर्थ क्या है। कोड का मतलब है तार या फिर रज्जू, और एटा का अर्थ है यहाँ पर नोटोकार्ड, यानी कि इस संघ में वे जंतु पाए जाते हैं जो मेरुदंड या फिर नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु जिनमें पाए जाते हैं। तो कोरडेटा में वे आते हैं। इसके एग्जाम्पल है कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, ये सब इसी में ही आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है लीबिया, केनिया, मिस्र या फिर इथोपिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा लीबिया में। कहां पर? लीबिया में। ग्रेट मैन मेड रिवर है, यह एक पाइपों का नेटवर्क है। आपको याद रखना है पाइपों का नेटवर्क है, जिसमें से जो कि ताजे पानी की आपूर्ति करवाता है आपको, यानी कि जिसमें से ताजा पानी जाता है। ये ड्रेन है पाइपों का जिनमें से स्वच्छ पानी जाता है और आपको स्वच्छ ताजा पानी मिल जाता है। ग्रेट मैन मेड रिवर है, ये लीबिया में है। ठीक है, अब लीबिया एक अरब देश का समूह है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अरब देश का एक समूह है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका का यह एक देश है। किसका? उत्तरी अफ्रीका में है। अरब देश का समूह का देश है ये, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, लीबिया की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ट्राइपोली। ट्राइपोली इसकी कैपिटल है। लीबिया की कैपिटल का क्या नाम है? ट्राइपोली। ठीक है,
ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई आई एम ए हिंदू। वाई आई एम अ हिंदू। इस बुक के लेखक का नाम आपको बताना है, अमीश त्रिपाठी या फिर शशि थरूर, दरजोय दत्ता या फिर चेतन भगत। तो इनमें से किसकी यह बुक है वाई आई एम अ हिंदू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। तो शशि थरूर की यह बुक है। और देख लेते हैं शशि थरूर की जो फेमस बुक है, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनकी एक बुक है द पैराडॉक्सियल पीएम। द पैराडॉक्सियल पीएम नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। ये एक बुक है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। और एक और बुक है इनकी जो कि एग्जाम्स में पूछी गई है, एन ईरा ऑफ एन ईरा ऑफ डार्कनेस। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया। ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया। ठीक है। चेतन भगत की बुक्स के बारे में भी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चेतन भगत की जो बुक्स है, वो फेमस फेमस बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, द गर्ल इन रूम, द गर्ल इन रूम 105 एंड वन इंडियन गर्ल, वन इंडियन गर्ल, और द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। अमीश त्रिपाठी की जो फेमस बुक्स हैं वो भगवानों से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, द इमोटल्स ऑफ मिलूहा, द इमोटल्स ऑफ मिलूहा। और दूसरी है सीता द वॉरियर ऑफ द सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला। और भी बहुत फेमस बुक है। और जैसे कि आपको याद रखना है, एक है सीक्रेट ऑफ नगाज। ये तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि अमीश त्रिपाठी की हैं। चेतन भगत की बुक्स के बारे में आपको याद रखना है, जितनी भी हैं ये लड़कियों से रिलेटेड पाएंगी, आपको लड़कियों से रिलेटेड पाएंगी चेतन भगत की। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, इसमें गर्लफ्रेंड देख सकते हो। द गर्ल इन रूम 105, वन इंडियन गर्ल देख सकते हो यहाँ पर, वन इंडियन गर्ल, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है। तो जितनी भी गर्ल्स से रिलेटेड बुक्स हैं वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। और शशि थरूर की फेमस बुक है द पैराडॉक्सियल पीएम नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया। और एक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या है? भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकुनार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आज का 7वां क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? ऑप्शन है कर्नम मल्लेश्वरी, गीता फोगाट, पीटी उषा, दीपा कर्माकर। आप सभी को इसका राइट आंसर करना है, इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दीपा कर्माकर। क्या है इसका सही उत्तर? दीपा कर्माकर। इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। और इनका, और किस खेल से है? तो ये जिम्नास्टिक है इनका खेल। और यह त्रिपुरा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? त्रिपुरा की यह रहने वाली है, जिनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1993 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1993 को हुआ था। पीटी उषा का निकनेम भी पूछ लेते हैं। इनका नाम है उड़न परी। उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। तो यह
यह एक धावक थी। तो यह एक धावक थी। गीता फोगाट का पूछ लेते हैं, तो ये फ्री स्टाइल रेसलर है, फ्री स्टाइल रेसलर है। और कर्णम मल्लेश्वरी का खेल पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। गीता फोगाट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह हरियाणा से संबंधित है और ये इन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था फ्री स्टाइल रेसलर में। फ्री स्टाइल रेसलर के लिए पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, उनका क्या नाम है? तो गीता फोगाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने 2010 में, कब? 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वाली गोल्ड मेडल पहली महिला कौन सी है रेसलिंग में? तो वो है इसका आंसर गीता फोगाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश है जो कि म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है बांग्लादेश, लाओस, भारत या फिर कंबोडिया। इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया देश की सीमा म्यांमार देश के साथ नहीं लगती, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश की सीमा भी लगती है, भारत देश की भी, और लाओस देश की भी सीमा म्यांमार के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब हुई थी, तो इसका भी आपको बताना है कि कब हुई थी। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में और कब हुई थी। तो आपको कमेंट करना है ताकि आपको याद रहे। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट करके, या फिर जो भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे, उन्हें देख सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने तो आपको बताना ही है कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन है राजकोट, मद्रास, मुंबई या फिर कलकत्ता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हयूम के द्वारा मुंबई में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अगला जो आज का हमारा लास्ट है क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है सऊदी अरब, रूस, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहां पर है, तो इसका सही उत्तर है सऊदी अरब में। कहां पर है? सऊदी अरब में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर किस देश में है? कैस्पियन सागर है रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, अजरबैजान और ईरान देश में है कैस्पियन सागर। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसी के साथ साथ यह सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की भी झील विश्व की जो सबसे बड़ी है वो कैस्पियन सागर ही है। और ये कहाँ पर है? रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, अगर सुपीरियर झील आपसे पूछा जाए, सुपीरियर झील कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा में है। अमेरिका और कनाडा में सुपीरियर झील है और यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसके साथ साथ आपको ये बताना है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? आज के आपके क्वेश्चन ये दो हैं और आपको बताना है भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।